समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को इन 3 माह में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मीन राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और छठवें भाव सिंह राशि में शुक्र देव केतु देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव कन्या राशि में सूर्य देव बुध देव का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव तुला राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों के ये 3 माह कैसे रहेंगे, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति कर्मेश और लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः, वसु माने धन संपत्ति का प्राप्त होना, पुनः पुनः धन संपत्ति देवगुरु बृहस्पति इस गोचर में आपको प्राप्त कराते रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर केंद्र भाव में हो रहा है, चतुर्थ भाव में हो रहा है। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। ज्योतिष में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं तो बाकी अन्य ग्रह जो कमजोर स्थिति में भी हों वह जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है क्योंकि यह इस राशि के लग्न के स्वयं मालिक हैं और शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और अपने स्वयं के शुभ नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर रखेंगे, 10th हाउस पर होगी, कर्म भाव पर होगी और कर्म भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। यह इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो उच्चस्थ सरीखे फल देने का कार्य करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए आपके कैरियर में आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे। पद प्रमोशन के लाभ मिलने के योग बनेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। 19 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर उच्चस्थ की स्थिति में गोचर होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। यह लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की उच्चस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर विशेष शुभ फलों की प्राप्ति मीन राशि वाले जातकों को दिलाते रहेंगे क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के देवगुरु बृहस्पति स्वामी हैं, मालिक हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव से पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव हैं जो देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर अपने मित्र मंगल के घर पर डालते हुए बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सहारा मिलेगा, भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे। धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होगी तो अनेक तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। बार बार धन की प्राप्ति कराएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत कराएंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई भी कार्य पूर्व में रह गए थे वो कार्य पूर्ण होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, आपके लग्न पर रहेगी, जिससे आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। देवगुरु बृहस्पति द्वारा आपका पूर्ण उत्थान होगा। देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव के स्वामी हैं, आपका कैरियर को मजबूत कराने का कार्य करेंगे। कैरियर से अनेक तरह के धन लाभ प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव भाग्येश होकर आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के लिए योग कारक हैं और मंगल देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 27 अक्टूबर से मंगल देव का गोचर उनकी स्वयं की राशि त्रिकोण भाव में होगा। तो यहाँ पर मंगल देव आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। भाग्य से मंगल देव अनेक कार्य बनाएंगे। अष्टम भाव से मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पर होगी और यह मंगल देव की उच्च राशि है। मकर राशि में मंगल देव उच्चस्थ होते हैं, अतः अष्टम भाव से चतुर्थ दृष्टिपात करते हुए अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य मंगल देव करेंगे। अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि मंगल देव की उनकी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। यह धन भाव है। आर्थिक पक्ष मजबूत कराने का कार्य मंगल देव करेंगे। भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे। भाग्य से धन की प्राप्ति होती रहेगी। मंगल देव भाग्य स्थान में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर रखेंगे, जिससे आपके साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। मंगल देव की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। भूमि भवन के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। जो लोग रियल एस्टेट के कार्य कर रहे हैं उनको उन्नति देखने को मिलेगी। उनके कार्य का विस्तार होगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नए वाहन के योग बन सकते हैं। 7 दिसंबर से मंगल देव राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव से कैरियर भाव दशम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से आपको देखेंगे। क्योंकि आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं और भाग्येश होकर राजयोग कारक हैं, तो आपको अनेक तरह से शुभ फल देने का कार्य करेंगे। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे। जो लोग पुलिस में हैं, सेना में हैं, उन लोगों के उन्नति होने के योग बने हुए हैं। मंगल देव सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव के कारकों से लाभ देने का कार्य करेंगे। भूमि भवन के कार्यों से लाभ होगा। मंगल देव की दशम भाव से अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर होने से अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। तो मंगल देव की अष्टम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पंचम भाव पर होगी तो संतान की शिक्षा अच्छी चलेगी, पढ़ाई अच्छी चलेगी। मंगल देव की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर नीच राशि पर है, तो आपको मंगल देव के उपाय करना पड़ेंगे। क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य देव के साथ में गोचर करेंगे, तो और सूर्य देव भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपको क्रोध से बचना पड़ेगा। आपको एग्रेशन नहीं करना है, क्रोध से बचना है। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आप मंगल देव से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। इस तरह मंगल देव का गोचर तीनों माह में बेहद अच्छा बना हुआ है। चंद्रदेव जो कि आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु के लिए पंचमेश होकर योग कारक हैं और नवंबर माह के प्रारंभ में मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और चंद्रदेव की सप्तम दृष्टि गुरु पर पंचम भाव पर होने से यहाँ पर चंद्र और गुरु का गज केसरी योग बना हुआ है। इस योग के बनने से अनेक तरह से धन के लाभ प्राप्त होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में ओहदा बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व आपका रहेगा और कोई भी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्व में रह गई थी वह इस गज केसरी योग से पूर्ण होंगी। चंद्रदेव का तीनों माह प्रारंभ में गोचर धनु राशि में है, मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में है। अतः चंद्रदेव तीनों माह मीन राशि वाले जातकों को अच्छे फल देते रहेंगे। सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ गोचर हो रहा है और सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे, आपकी उन्नति कराएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र सूर्यदेव है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आएंगे और यहाँ तुला राशि में नीचस्थ हो जाएंगे, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे और अपने करियर का ध्यान रखना पड़ेगा। नीचस्थ सूर्य की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से आप कहीं भी धन का निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ के विचार करके निवेश करना होगा, क्योंकि सूर्यदेव की नीचस्थ दृष्टि आपको अनावश्यक खर्च करा सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको शनि के 7.5 का भी प्रभाव है और शनि के 7.5
का सेकंड स्पेल द्वितीय चरण चल रहा है। सूर्यदेव अष्टम भाव से राशि परिवर्तन करके 16 नवंबर से भाग्य भाव में अपने मित्र मंगल के घर में गोचर करेंगे। यहाँ पर विशेष लाभ देने का कार्य सूर्यदेव महाराज करेंगे। सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव तृतीय भाव को देखेंगे, आपके साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे, जिससे आपका कैरियर अच्छा चलेगा। सूर्यदेव 16 दिसंबर से भाग्य भाव से राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर दिग्बली हो जाएंगे, क्योंकि दशम भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है। मजबूत स्थिति में रहेंगे और आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर करते हुए बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। कैरियर में उन्नति आपको देंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में उनको उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि ये शासन के कारक हैं। शासकीय कार्यों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सूर्यदेव का गोचर यहाँ पर बेहद शानदार बना हुआ है और भाग्य भाव में दशम भाव में सूर्यदेव बुध के साथ में भी बीच बीच में गोचर करके बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो सूर्यदेव की स्थिति लगभग सभी भाव में अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। बुधदेव सप्तम भाव में सूर्यदेव के साथ गोचर करते हुए चले आ रहे हैं कन्या राशि में। यह बुधदेव की उच्च की राशि है और यहाँ उच्चस्थ स्थिति में केंद्र भाव में बुधदेव गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग भद्र महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने से आपके रोजगार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ होगा। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बुधदेव बुद्धि के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर तक मिथुन राशि में बुधदेव के घर पर गोचर कर रहे हैं। तो बुध और गुरु का समन्वय बना हुआ है। बुध बुद्धि के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। जब बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होगा तो कैरियर अच्छा चलेगा, रोजगार अच्छा चलेगा, आपकी उन्नति होगी, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर बुध देव का गोचर बहुत ही शानदार बना हुआ। बुध देव 2 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आएंगे तो अपने परम मित्र शुक्र के घर में गोचर करेंगे। तो यहाँ भी बुध का गोचर अच्छा रहेगा। उसके बाद में बुध देव 24 अक्टूबर से भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव में गोचर करते हुए बुध देव सप्तम दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखेंगे। आपके साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे। ऐसी बुद्धि देंगे कि आप अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे। यह तीसरा भाव सोशल मीडिया से संबंधित है, छोटी मोटी यात्राओं से संबंधित है, बड़े भाई बहनों से संबंधित है। तो यहाँ पर तृतीय भाव के कारकों से आपको लाभ मिलेगा। कैरियर में उन्नति कराने का बुधदेव कार्य करेंगे और बुधदेव 29 दिसंबर से कैरियर भाव में ही गोचर कर जाएंगे। विशेष शुभ फलों की प्राप्ति आपको कराएंगे। कैरियर भाव से सप्तम दृष्टि से बुधदेव आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर बुध देव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। शुक्र देव 6वें भाव में गोचर करेंगे, 7वें भाव में, 8वें, 9वें और 10वें 5 भाव में शुक्र देव का इन पूरे 3 माहों में गोचर होगा और शुक्र देव गोचर करते हुए मिले जुले फल देने का कार्य करेंगे। अतः शुक्र देव के आपको उपाय करना पड़ेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का इन 3 माह का ग्रह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रत्येक गुरुवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति करते रहें। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें एवं सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु देव की स्थिति द्वादश भाव में रहेगी तो राहु देव यहाँ पर आपका अनावश्यक धन व्यय करा सकते हैं, अनावश्यक चिंताएं दे सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करना है। शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः का जाप 108 बार नित्य करें और प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद रंग की वस्तुओं का, जैसे चावल है, चीनी है, सफ़ेद रंग के वस्त्र हैं, सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ हैं इत्यादि का दान गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों में करते रहें और प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मीन राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मीन राशि वाले जातकों के ये 3 माह और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें।
धन्यवाद।